हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल लर्न पीसीएम बाय प्रिंस सर पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति का परिचय यानी प्रश्नावली 8.ए। पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी क्या है? समकोण है। क्या है? समकोण है। जिनमें भुजाएं दिए गए हैं ये बी बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो कह रहा है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो दिया है, क्या दिया है जी? इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? दिया है एक समकोण त्रिभुज। क्या दिया है? एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण B क्या है? समकोण है। कोण B क्या है? 90 डिग्री का है। ठीक, यानी कोण B क्या हो जाएगा? 90 डिग्री का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 90 डिग्री का। कौन? कोण B 90 डिग्री का हो गया। और त्रिभुज ABC है तो ये हो गया, ये B हो गया और ये C। ये कोण क्या हो जाएगा? ये, और ये कोण क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। ठीक, क्या है? B नहीं, C है। क्या है? C है। ये BC, तो ये कोण क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। जिनमें दिया गया है ये B बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। BC बराबर 7 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक, BC बराबर 7 सेंटीमीटर दिया गया है। अब ये एक मान ये दिया गया है, ये भी बराबर कितना दिया गया है? 24 सेंटीमीटर और BC बराबर दिया गया है, कितना दिया गया है? BC बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक, ये C का मान आपको ज्ञात करना पड़ेगा। इसका? ये C का। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। क्या लगाते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है जी? पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? ये 90 के सामने वाला क्या हो जाएगा? भुजा कर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। ये क्या रहेगा? कोण अगर ये लेते हैं तो ये आधार हो जाएगा इसका, और ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। ठीक, देखो तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण क्या है जी? तो कर्ण AC का स्क्वायर बराबर आधार क्या है? 24। आधार क्या है? 24 का स्क्वायर प्लस लंब क्या है? 7 का स्क्वायर। ठीक, 24 का वर्ग कितना हो जाएगा जी? 576 प्लस 7 का वर्ग 49 और AC बराबर हो जाएगा रूट में 576 प्लस 49, यानी AC बराबर क्या हो जाएगा? रूट में 625। रूट में 625, 9 6 15, 7 4 11 12, 5 1 हासिल 6, यानी AC बराबर क्या आ जाएगा? 25 का वर्ग होता है 625। 25 का वर्ग 625, यानी 625 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 25 सेंटीमीटर। कितना? 25 सेंटीमीटर। ठीक, किसका पूछ रहा है जी? तो साइन ए का पूछ रहा है, कास ए का। अब साइन ए और कास ए यहां से देखेंगे। साइन ए पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि साइन ए और कास ए का मान ज्ञात कीजिए। इसका? साइन ए इंटू कास ए का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा जी? साइन ए बराबर क्या हो जाएगा? साइन ए बराबर, साइन ए है तो साइन के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? 7, लंब हो जाएगी, यानी BC और ये का मान क्या हो जाएगा? यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटे साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब क्या हो गया? BC और कर्ण क्या हो जाएगा? AC। तो कर्ण हो गया AC इंटू कास ये बराबर क्या होता है जी? तो कास थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार क्या है इसका? तो आधार ये भी और कर्ण, आधार ये भी और कर्ण क्या हो जाएगा? ये सी। कर्ण ये सी,
ये BC अपान AC, BC का मान कितना है जी 7, AC का मान कितना है 25 और गुणे AB का मान कितना है जी, AB का मान 24 और बटे BC का मान कितना है, यानी AC का मान कितना है 25, गुणा कर दीजिए, कुछ कट रहा है नहीं कट रहा है तो गुणा कर दीजिए, 7 चौक 28, 7 दूनी 14 और 2 हासिल 16, 168 और 25 गुणे 25 क्या हो जाएगा 625, 625 यानी साइन ए इंटू कास ए का मान क्या आ जाएगा 168/25। ठीक। और दूसरा क्या पूछ रहा था जी, इसका दूसरा पूछ रहा है कि साइन सी और कास सी की वैल्यू ज्ञात कीजिए। साइन सी और कास सी का मान ज्ञात करना है। साइन सी और कास सी का मान ज्ञात करना है, यानी कास सी लेना है तो कास के सामने वाली भुजा ये क्या हो जाएगा जी, ये लंब हो जाएगा। इसके लिए यानी कोण सी के लिए क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और ये क्या रहेगा, ये तो कर्ण रहेगा और ये क्या हो जाएगा, सी के लिए ये भुजा क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। ठीक, क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। यानी साइन बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। तो साइन के लिए लंब क्या हो गया, ये भी लंब क्या हो गया, ये भी, और कर्ण क्या है तो ये सी इंटू साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है जी, आधार BC और कर्ण ये सी, ये बी का मान 24 और BC का मान यानी AC का मान क्या है 25 और गुणे BC का मान 7 और AC का मान 24, AC का मान 25, सॉरी AC का मान 25, गुणा कर दीजिए, 7 चौक 28, 7 दूनी 14 और 2 16 और 25, 25 गुणे 25 क्या हो जाएगा 625। ठीक, यानी पहले के जो क्वेश्चन कह रहा था साइन ए कास ए इंटू साइन सी कास सी का मान, तो साइन ए का और साइन ये कास ए का मान कितना आ गया 168/25, साइन सी कास सी का मान क्या आ गया 168/25, दोनों का आ गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आकृति 8.31 में 10p माइनस काट r का मान क्या होगा। ठीक, इसको भी देख लेते हैं, इसको भी क्या करते हैं देख लेते हैं। ठीक, दिया है, क्या दिया है जी, दिया है एक समकोण त्रिभुज दिया है। क्या दिया है, एक समकोण त्रिभुज दिया है। ये कोण क्या हो जाएगा, ये कोण 90 डिग्री का हो जाएगा, कोण Q, और ये कोण क्या है R है और ये कोण क्या है P है। ठीक, कर्ण दिया गया है 13 सेंटीमीटर और लंब दिया गया है 12 सेंटीमीटर। आधार क्या होगा निकालना पड़ेगा। तो दिया है एक समकोण त्रिभुज, यानी एक समकोण त्रिभुज PQR में कोण Q क्या है 90 डिग्री है, ना है 90 डिग्री है। P इंटू R बराबर कितना है जी 13 सेंटीमीटर और Q इंटू P में कितना है जी, Q इंटू P कितना है तो 12 सेंटीमीटर। R P का मान पता है तो R P का मान निकालना पड़ेगा। किससे निकालेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय से। किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होता है जी, पाइथागोरस प्रमेय क्या हो जाएगा, PR का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर यानी RQ का स्क्वायर, प्लस लंब का स्क्वायर यानी PQ का स्क्वायर। ठीक, वैल्यू रख दीजिए। PR का मान कितना है, P और R का मान 13 का वर्ग बराबर RQ का मान दिया गया है, RQ का ये क्या है P और Q का मान दिया गया है। कितना दिया गया है जी 12 का स्क्वायर 12 सेंटीमीटर दिया गया है, 12 सेंटीमीटर रहेगा तो उसका स्क्वायर और RQ का स्क्वायर। ठीक,
13 का वर्ग कितना होता है 169, 112 ये क्या है 12 का वर्ग इधर आएगा क्या हो जाएगा -144, ठीक है। 144 12 का वर्ग और आर क्यू का वर्ग, 169 में से 144 गए तो आर क्यू का वर्ग क्या हो जाएगा 169 में से 144 गए तो क्या हो जाएगा 25, यानी आर क्यू का मान क्या आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, कितना 5 सेंटीमीटर, ठीक। क्या पूछ रहा है tan p माइनस tan r पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि tan p माइनस tan r ज्ञात करना है, ठीक। tan p माइनस tan r ज्ञात करना है और देख लेते हैं tan p इसके लिए tan p के लिए ये कोण क्या हो जाएगा जी, ये भुजा क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा p के लिए। हम जानते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार होता है, क्या होता है लंब बटे आधार होता है। तो लंब कितना है जी tan p के लिए लंब कितना है, तो लंब आर क्यू है, क्या है आर क्यू है, और आधार इसका क्या है जी तो पी क्यू है, आधार पी क्यू है, माइनस आर के लिए tan आर के लिए इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, क्या हो जाएगा आधार। तो tan आर का मान tan आर यानी लंब का मान क्या है पी क्यू और आधार का मान क्या हो जाएगा, किसके लिए आर के लिए आधार का मान क्या हो जाएगा आर क्यू। वैल्यू पुटअप कर दीजिए, आर पी का मान कितना है आर पी का मान आर क्यू का मान कितना है 5 और पी क्यू का मान कितना है जी तो पी और क्यू का मान 12 सेंटीमीटर, पी क्यू का मान 12 सेंटीमीटर माइनस पी क्यू का मान कितना है जी पी क्यू का मान 12 अपान 12 और आर क्यू का मान 5, आर क्यू का मान 5, गड़बड़ हो गया क्या, क्या पूछ रहा है जी tan p माइनस काट r, tan p माइनस काट r का मान पूछ रहा है, tan p माइनस काट r का मान पूछ रहा है। tan p क्या हो जाएगा, tan p क्या हो जाएगा tan p इसके लिए क्या हो गया लंब, तो लंब बटे क्या होता है आधार यानी आर क्यू अपान आधार क्या हो जाएगा p इंटू क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा। काट आर के लिए पूछ रहा है, काट आर के लिए तो काट आर क्या हो जाएगा जी पलट दीजिए आधार बटे लंब, तो काट आर के लिए आधार क्या है आर माइनस क्या है आर क्यू है और लंब क्या हो जाएगा पी क्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा पी क्यू, आर क्यू अपान पी क्यू और क्या है पी क्यू अपान या वैल्यू रख लेते हैं, आर क्यू का मान कितना है आर क्यू का मान 5 और बटे पी क्यू का मान कितना है तो पी इंटू क्यू का मान 12 माइनस आर क्यू का मान कितना है जी तो आर क्यू का जो मान है 5 और पी क्यू का मान कितना है 12, यानी प्लस का 12 बटे 5 माइनस का 12 बटे 5 क्या हो जाएगा कैंसिल, वैल्यू क्या आ जाएगा 0, क्या वैल्यू आएगा 0, ठीक। ये दूसरे का था, ये दूसरा क्वेश्चन था। तीसरा क्या है जी कह रहा है यदि साइन ये बराबर 3/4, क्या कह रहा है यदि साइन ये बराबर 3/4 है तो कास ये और टेन ये का मान ज्ञात करना है, किसका कास ये और टेन ये का मान ज्ञात करना है, ठीक। और देख लेते हैं कह रहा है कि साइन ये बराबर 3/4 है तो माना एक क्या है समकोण त्रिभुज, माना एक समकोण त्रिभुज ये बी सी में कोण भी क्या है जी
कोण भी समकोण है। क्या है? समकोण है। तो एक त्रिभुज ले लेते हैं। क्या लेते हैं? त्रिभुज लेते हैं। कोण भी को समकोण दिखा देते हैं, तो ये हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये बी सी। ठीक। कह रहा है साइन ए बराबर 3/4 है। क्या है? साइन ए बराबर, यानी साइन ए बराबर दिया है 3/4, यानी दिया क्या है जी? दिया है साइन ए बराबर 3/4 दिया है। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा? साइन ए बराबर साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है जी? लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है इसका? लंब BC, लंब BC अपान कर्ण क्या है? AC। तो BC अपान AC बराबर 3/4, यानी BC बराबर क्या हो जाएगा जी? 3 के, और AC बराबर क्या हो जाएगा? तो 4 के। जहां के क्या है? जहां के क्या है? वास्तविक मान है। क्या है? वास्तविक मान। वास्तविक मान है। ठीक। जहां के क्या है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या वास्तविक मान है, वास्तविक संख्या है। ठीक है। अब ये सी और बी सी का मान पता हो गया। ये सी और बी सी, ये भी का मान ज्ञात करना है। ये भी का मान ज्ञात करना है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है जी? पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर मतलब ए सी का स्क्वायर। किसका स्क्वायर? ए सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर दिया गया है, कितना दिया गया है? ए सी का मान 4k का स्क्वायर। ठीक। बराबर ये बी का मान पता है, ये बी का मान नहीं पता है, तो उसका स्क्वायर, और बी सी का मान दिया गया है कितना? 3k का स्क्वायर। 3k का स्क्वायर। ठीक। 4 का वर्ग क्या हो जाएगा जी? 4 का वर्ग क्या हो जाएगा? 4 का वर्ग 16k स्क्वायर। इधर आएगा क्या हो जाएगा? -9k स्क्वायर बराबर ये बी का स्क्वायर। ये बी का स्क्वायर, ये बी का स्क्वायर, यानी 16 में से 9 गए 7k स्क्वायर बराबर ये बी का स्क्वायर। तो ये भी बराबर क्या हो जाएगा जी? √7 इंटू के। √7 इंटू के। किसका किसका मान निकालना है? तो cos ए और tan ए का मान निकालना है। तो cos ए बराबर क्या हो जाएगा जी? cos ए बराबर क्या हो जाएगा? cos ए बराबर आधार बटे क्या होता है? cos ए बराबर क्या हो जाएगा? यल ए यल, यानी आधार बटे कर्ण होता है। आधार बटे कर्ण। तो cos ए का आधार क्या है? आधार ये भी अपान क्या हो जाएगा? ये सी। ये भी अपान ये सी। ये भी का मान क्या है जी? तो √7 के, √7 इंटू के, और ये सी का मान क्या है? तो 4k। के से के कैंसिल, क्या बचा? √7/4। √7/4। अगला क्या पूछ रहा है? tan ए का पूछ रहा है। किसका? tan ए का पूछ रहा है। tan ए का मान क्या हो जाएगा जी? तो क्या होता है? tan ए बराबर क्या होता है? tan ए बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। लंब क्या है? BC। लंब क्या है इसका? इसका लंब क्या है? BC। आधार क्या है? ये भी। तो लंब बटे आधार, यानी BC अपान ये भी। BC का मान कितना जी? BC का मान 3k, और ये भी का मान √7 इंटू के। तो के से के हो गया कैंसिल, क्या है? 3/√7। 3/√7 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से क्या हुआ? तीसरा सॉल्व हो गया। चौथा क्वेश्चन कह रहा है यदि 15 काट ए बराबर 8 है तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक। तो फिर वही वैल्यू है, सिर्फ चेंज करके रख देना है, और देखते हैं क्या लिया है। काट ये लिया। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? काट ये कह रहा है। चौथा क्या कह रहा है? 15 काट ये बराबर, तो हमने मान लिया कि एक समकोण त्रिभुज है।
ये भी सी है, क्या है ये भी सी, जिसका कोण भी क्या है, जिसका कोण भी समकोण है 90 डिग्री का है। थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब, जिस पर थीटा होता है वो क्या हो जाएगा, आधार। 15 काट ये बराबर क्या हो जाएगा, 15 काट ये बराबर 8, तो काट ये बराबर क्या हो जाएगा, काट ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8/15, 8/15। और काट ये का मान क्या होता है जी, काट थीटा बराबर क्या होता है, तो काट थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो tan का होता है, तो आधार बटे लंब किसका हो जाएगा, काट का हो जाएगा। तो आधार क्या है जी, ये भी अपान कर्ण का मान क्या, लंब का मान क्या हो जाएगा, BC, लंब का मान BC नहीं 8/15। अगर आपको भुजा निकालना है तो ये भी बराबर कितना हो जाएगा 8 के, BC बराबर कितना हो जाएगा 15 के, जहां के क्या है जी, जहां के वास्तविक मान है, क्या है, वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, यहाँ के क्या है, वास्तविक संख्या है। देखो अभी आपको क्या निकालना है, ये भी का मान पता हो गया, BC का मान पता हो गया, AC का मान पता है, AC का मान नहीं पता है ना, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। क्या लगाइए, पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। समकोण त्रिभुज पर अगर दो भुजा पता हो तो तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर BC का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर यानी कर्ण का मान क्या है जी, कर्ण का मान ज्ञात करना है, AC का स्क्वायर, ये भी का क्या हो जाएगा 8K का होल स्क्वायर प्लस BC का हो क्या हो जाएगा 15K का होल स्क्वायर। 8 का वर्ग क्या हो जाएगा जी 64, 8 का वर्ग 64, K का वर्ग क्या हो जाएगा K स्क्वायर प्लस 15 का वर्ग 225 और K स्क्वायर, ठीक, जोड़ लीजिए 5 4 9 और 6 और 2 8 और 2, ठीक, क्या हो जाएगा 6 2 8 और क्या हो जाएगा 2 और K स्क्वायर यानी AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 289, K स्क्वायर यानी AC बराबर क्या हो जाएगा, तो AC किसका वर्ग होता है जी, तो 17 इंटू K का, 17 इंटू K का मान हो जाएगा, ठीक है। AC का मान हो गया। किसका किसका पूछ रहा है, तो पूछ रहा है साइन ए इंटू सेक ए का, साइन ए इंटू सेक ए का, तो साइन ए का वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। साइन ए का मान क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे क्या होता है जी आधार, लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान कितना है BC अपान कर्ण का मान क्या है AC, वैल्यू रख दीजिए, BC का मान 15 के और AC का मान कितना हो जाएगा, AC का मान 17 के, K से K कैंसिल क्या आ गया 15/17, 15/17, सेक ए का निकाल लीजिए, किसका, सेक ए का, यहाँ निकाल लेते हैं। सेक ए का मान कितना हो जाएगा, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यानी काश थीटा बराबर क्या होता है, काश थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक ए का क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण क्या है AC, आधार क्या है ये भी, AC का मान जी कितना है 17 के और ये भी का मान कितना है 8 के, कितना 8 के, K से K कैंसिल क्या हो जाएगा 17/8, 17/8 किसका हो जाएगा सेक ए का, किसका हो जाएगा सेक ए का मान हो जाएगा। फिर अगला कह रहा है यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय का क्या निकालना है, अनुपात निकालना है, क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। यानी 4 तक क्या हो गया कंप्लीट हो गया, तो सिर्फ कर देते हैं। क्या कह रहा है जी पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि सेक थीटा बराबर क्या है,
सेक थीटा बराबर 13/12 है। तो मान लेते हैं एक समकोण त्रिभुज ये भी सी है, ये भी सी है, जिसका कोण भी क्या है, समकोण है, जिसका कोण भी क्या है, समकोण है। माना एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज क्या है, ये बी सी है, ये बी सी में कोण भी क्या है, 90 डिग्री का है। दिया है सेक थीटा बराबर, कितना दिया है, सेक थीटा दिया है, सेक थीटा इजकल टू, यानी कोण ए को क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। तो सेक थीटा बराबर क्या हो गया, 13/12, 13/12। काश थीटा बराबर क्या होता है जी, काश थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, यानी कर्ण का मान कितना, ये सी अपान आधार का मान ये भी बराबर 13/12, यानी हम कह सकते हैं कि ए सी बराबर कितना, ए सी बराबर 13 के, ये बी बराबर 12 के, और बी सी का मान क्या है, ज्ञात करना है, बी सी का मान ज्ञात करना है। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या हो जाएगा जी, पाइथागोरस प्रमेय क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर होता है। ए सी का मान दिया गया है 13 के का वर्ग बराबर ए बी का मान 12 के का वर्ग बराबर प्लस बी सी का वर्ग, यानी 13 का वर्ग कितना, 169 के स्क्वायर, इधर आएगा क्या हो जाएगा 144 के स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर, यानी बी सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा जी, 25 के का स्क्वायर। तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा, 5 के, बी सी बराबर 5 के, क्या आ गया वैल्यू 5 के, क्या आ गया 5 के आ गया, ठीक। तो क्या कह रहा है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय का क्या निकालना है, अनुपात निकालना है, यानी साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, काट थीटा और कोसेक थीटा, ये सारे का क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। पहले साइन थीटा का निकाल लेते हैं। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, लंब का मान कितना है जी, लंब का मान BC, BC अपान कर्ण के मान AC, BC का मान कितना निकाले हैं 5 के, और AC का मान कितना है जी, AC का मान 13 के से के कैंसिल क्या आ गया 5/13, 5/13। इसी प्रकार से और निकालना है कास थीटा, कास थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, आधार क्या है ये भी, आधार क्या है ये भी, कर्ण क्या है ये सी, ये भी का मान कितना दिया गया है 12 के, और ये सी का मान कितना है 13 के से के कैंसिल कितना आ जाएगा 12/13, 12/13। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा जी, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, लंब कितना है BC, लंब कितना है BC अपान आधार कितना है ये भी, आधार ये भी, BC का मान कितना है जी, तो BC का मान 5 के, और ये भी का मान कितना है, तो ये भी का मान है 12 के से के कैंसिल क्या बचा 5/12। तब टेन थीटा का काट थीटा का क्या हो जाएगा, काट थीटा का जो है 1/tan थीटा होता है, क्या होता है 1/tan थीटा होता है, ठीक। तो 1/tan थीटा का मान 5/12, 5/12, 12 कहाँ चला गया ऊपर, 12 कहाँ गया ऊपर गुणा होगा 1 से, तो 12 करने में 12 बटे क्या हो जाएगा 5। इसी प्रकार से किसका निकालना है, कोसेक थीटा का, किसका, कोसेक थीटा क्या हो जाएगा 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। तो 1/sin थीटा यानी 1/sin थीटा का मान निकाल चुके हैं 5/13, 5/13, नीचे वाले का गुणा सबसे ऊपर अंश में, यानी 13/5, 13/5।
5 इस प्रकार से इसके सभी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात आ गए हैं। क्या पूछ रहा था? अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात है, क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। अनुपात ही हो गया। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हो गए? 3 और 2 5 और एक यहाँ दिया गया है 6। ठीक। क्या कह रहा था? छठा क्वेश्चन कि कोण ये बराबर कोण ये, यदि कोण ये और कोण बी क्या हो? न्यून कोण हो, जहां काश ये और बराबर काश बी, तो दिखाइए कि कोण ये बराबर कोण बी। ठीक, इसे भी सॉल्व कर लेते हैं, इसे भी सॉल्व करते हैं। इधर देखो, कह रहा है, क्या कह रहा है? पांचवा कह रहा है, पांचवा कि छठवां? छठवां क्वेश्चन है। कह रहा है कि कोण ये और कोण बी क्या है? समकोण है। तो माना एक त्रिभुज, माना एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज क्या है जी? समकोण त्रिभुज ये बी सी है, ये बी सी में कोण सी क्या है? 90 डिग्री मान लिए। क्यों? क्योंकि कह दिया है कि ये बी और ये कोण ये और कोण बी क्या है? न्यून कोण है। क्या है? न्यून कोण है। तो एक समकोण त्रिभुज मान लिए क्या है? ये बी सी है। क्या है? ये बी सी है। तो ये हो गया, और ये क्या हो गया? बी हो गया, और ये क्या हो गया? सी हो गया, 90 डिग्री। ठीक। दिया है, क्या दिया है कि काश ये बराबर काश बी, काश ये बराबर काश बी दिया गया है, दिया है काश ये बराबर काश ये बराबर काश बी, काश ये बराबर काश बी। और कुछ दिया है? और दिया है यदि कोण ये और कोण बी न्यून कोण हो। क्या हो? न्यून कोण हो। तो काश ये बराबर क्या हो जाएगा जी? काश थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, यानी आधार का मान कितना है जी? काश ये बराबर क्या हो जाएगा? काश ये बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण लिख देते हैं वैल्यू। आधार का मान कितना है? ये सी, और कर्ण का मान ये बी, बराबर काश बी का इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी लंब। तो आधार लेना है, यानी बी सी अपान ये बी, बी सी अपान ये बी। ठीक, यानी क्या है? ये सी बराबर किसके है? बी सी है। ये सी बराबर किसके है? बी सी के है। यानी ये बी से ये भी क्या हो जाएगा? कैंसिल। ये सी बराबर क्या हो जाएगा? बी सी। क्या हो जाएगा? ये सी बराबर बी सी। यदि किसी त्रिभुज के यदि समकोण त्रिभुज के, किसके? समकोण त्रिभुज के यदि समकोण त्रिभुज ये बी सी के दो भुजाएं, कितने भुजाएं? दो भुजाएं समान हो, क्या हो जाए? समान हो जाए, समान हो जाए, क्या हो जाए? समान हो जाए, समान हो जाए, तो उनके सम्मुख कोण, इनके उनके सम्मुख कोण, उनके सम्मुख कोण मतलब ये कोण और ये कोण बी, इनके सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सम्मुख कोण बराबर हो जाएगा। ठीक है, सम्मुख कोण क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि कोण ये बराबर कोण बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोण ये बराबर कोण बी हो जाएगा। यही हमें क्या करना था? दिखाना था। क्या करना था? दिखाना था। तो प्रूव्ड हो गया है। सातवां क्वेश्चन कह रहा है, सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है? सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि काट थीटा
थीटा बराबर 7/8 है। क्या है? 7/8 है, तो इसे रब कर देते हैं। काट थीटा बराबर कह रहा है 7/8 है, तो निम्नलिखित के वैल्यू यानी इनके और इनके मान ज्ञात करना है। तो दिया है, यानी मान लेते हैं पहले। माना एक समकोण त्रिभुज ये बी सी है। क्या है? ये बी सी में कोण बी कितना है जी? 90 डिग्री का है। कितना है? 90 डिग्री का। तो मान लेते हैं कोण बी क्या हो गया? 90 डिग्री का हो गया। क्या हो गया? 90 का हो गया, यानी ये क्या हो गया? बी 90, और ये क्या हो गया? सी। क्या हो गया? सी। दिया है, क्या दिया है? ये दिया है, क्या दिया है? तो दिया है काट थीटा बराबर 7/8। क्या दिया है? काट थीटा बराबर 7/8। ठीक। काट थीटा बराबर क्या होता है जी? तो काट थीटा बराबर टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो काट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। अगर कोण क्या है? कोण थीटा लिया है, तो ये कोण क्या ले लेते हैं? थीटा ले लेते हैं। कोण थीटा लिया तो कोण थीटा ले लिए। थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंब। ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। और 90 के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? कर्ण हो जाएगा। ठीक। क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। तो काट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। तो यानी ये भी अपान लंब क्या है जी? BC। लंब क्या है? BC बराबर 7/8। यानी ये भी बराबर कितना हो जाएगा? ये भी बराबर 7 के और BC बराबर 8 के। ठीक। और AC का मान ज्ञात करना है। तो क्या किसे ज्ञात करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। किसे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या हो जाएगा जी? यानी AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर मतलब AC का मान दिया गया है, नहीं दिया गया है। AB का मान 7K का स्क्वायर प्लस BC का मान 8K का होल स्क्वायर। 7 का वर्ग कितना हो जाएगा जी? 49 के स्क्वायर। 8 का वर्ग 64 के स्क्वायर। जोड़ लीजिए 9 4 13, 9 4 13, 6 और 4 10 और 1 11, यानी 113 के स्क्वायर। ये सी बराबर क्या हो जाएगा जी? रूट में 113 इंटू के हो जाएगा, के बाहर। ठीक। यानी ए सी का मान क्या आ गया? रूट में 113/के। किसका किसका निकालना है जी? तो साइन थीटा कास थीटा, साइन थीटा कास थीटा का मान निकालना है। निकाल लेते हैं। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण मतलब BC अपान ये सी। BC का मान निकाला जा चुका है, कितना है? 8 के। और AC का मान रूट में 113 इंटू के से के कैंसिल। 8 बटे क्या हो जाएगा? रूट में 113। ठीक। फिर किसका निकालना है? निकाल लो। कास का निकालना है। किसका? कास थीटा का निकालना है। तो कास थीटा बराबर क्या हो जाएगा जी? कास थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कास थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। आधार क्या है जी? ये भी। कर्ण क्या है? ये सी। ये भी का मान 7 के, कितना? 7 के और कर्ण का मान रूट में 113 इंटू के से के कैंसिल। क्या हो गया? 7 बटे रूट में 113। ठीक। इसका पूछ रहा है वैल्यू, तो पहला वैल्यू पूछ रहा है। पहला वैल्यू पूछ रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा और इन दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा और बटे कुल के बटे 1 प्लस कास थीटा और 1 माइनस कास थीटा। ठीक। इसका मान पूछ रहा है। इसका मान पूछ रहा है। एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी क्या होता है जी? ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी का स्क्वायर। साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा
उसी प्रकार से ये भी हो जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन कास स्क्वायर थीटा। वैल्यू रख देते हैं, वैल्यू रखते हैं 1। साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा जी 8/√113 का वर्ग, ठीक, अपन 1 माइनस कास थीटा क्या हो जाएगा कास थीटा 1/7/113 का वर्ग। सॉल्व कर लीजिए। 1 माइनस 8 का वर्ग 64/113 होल बाई 1 माइनस 7 के वर्ग 49 और रूट में क्या हो जाएगा बाहर आएगा 113 माइनस 64 113 माइनस 64 और बटे 113 होल बाई क्रॉस मल्टीप्लाई तो 113 माइनस 49 बटे 113 से 113 कैंसिल, क्या बचा 3 में से 4 जाएगा नहीं जाएगा, 13 में से 4 गए 9। उसके बाद में कितना बचा जी 10 में से 6 गए 4, इसका क्या हो जाएगा 13 में से 9 गए 4। उसके बाद में कितना बचा 10 में से 4 गए 6 यानी 49/64। दूसरा क्या पूछ रहा है, दूसरा पूछ रहा है कि काट स्क्वायर ये का मान बताइए। काट स्क्वायर कहाँ गया, काट स्क्वायर थीटा का, काट स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है। तो हम लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं काट थीटा का होल स्क्वायर। काट थीटा का होल स्क्वायर, काट थीटा बराबर दिया गया है, कितना दिया गया है 7/8 का होल स्क्वायर यानी 49/64। 49/64, 7 का वर्ग क्या हो जाएगा 49, 8 का वर्ग क्या हो जाएगा 64। ठीक, तो आपका क्वेश्चन 1 से लेकर 7 तक प्रश्नावली 8.1 में कंप्लीट हो गया हो। अगर यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छा लगा हो तो क्या करना लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।